अगर आप भी बीच केस में अपना एडवोकेट बदलना चाहते हैं, लेकिन पहले वाला जो आपका एडवोकेट है वो आपको एनओसी नहीं दे रहा है, ऐसे में बिना एनओसी उससे लिए आप बीच केस में अपना एडवोकेट कैसे बदल सकते हैं, आज उसी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन पहली चीज तो ये कि चाहे आप किसी केस के विक्टिम है, चाहे आप एक्यूज है, यानी कि आप चाहे पीड़ित हो या फिर आरोपी हो, आप फ्री में भी एडवोकेट ले सकते हैं। अब फ्री में एडवोकेट आपको कैसे मिलता है, उसके लिए मैंने आपको ये वाला वीडियो बना के दे दिया, ये देख लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपका केस अभी स्टार्ट हुआ है तब आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाके भी कह सकते हैं कि सर मेरे को है ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कोई काम धंधा नहीं करता, मेरे को तो एडवोकेट दिलवाइए, तो मजिस्ट्रेट साहब खुद आपको एक एडवोकेट दिलवा देंगे। या फिर आप जाके लीगल एड में भी जाके एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वो कैसे लगेगी वो सारा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में आपको बताया हुआ था। लेकिन अगर आपने एडवोकेट कर लिया, कोई अपना प्राइवेट एडवोकेट कर लिया और आपको लग रहा है कि नहीं यार ये सिर्फ पैसे खा रहा है, तारीख पे तारीख दे रहा है, कोई काम धंधा ये कर नहीं रहा है, और ऐसे में आप चाहते हो कि यार कोई अच्छा एडवोकेट कर लूं और इसको बदल दूं। अब ऐसे में आप उसको बदलना चाहते हो, लेकिन वो जा नहीं रहा, वो आपको एनओसी नहीं दे रहा। अब एनओसी ना देने के दो कारण होते हैं, या तो आपने उसका हिसाब नहीं किया, उसका सारा पैसा चुकता नहीं किया, तब वो आपको एनओसी नहीं दे रहा। सेकंड चीज, आपने उसका सारा पैसा भी दे दिया पर वो फिर भी एनओसी नहीं दे रहा। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, कैसे नया एडवोकेट आप हायर करेंगे, बीच केस में आप अपना एडवोकेट कैसे बदलेंगे? तो देखिए, अगर वो आपको एनओसी नहीं दे रहा है, अगर आपने उसके सारे पैसे चुका दिए थे, सारा हिसाब उसका कर दिया था, फिर भी वो आपको एनओसी नहीं दे रहा है नया एडवोकेट के लिए, देखिए जाहिर सी बात है, जब भी आप नया एडवोकेट करेंगे तो आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि मेरे को एक नया काउंसिल हायर करना है, और जो आपका नया एडवोकेट उसका वकालतनामा लगता है। लेकिन वो वकालतनामा तभी लगेगा जब पहले वाले की एनओसी भी साथ में लगेगी। अब वो आपको पहले वाला जो एडवोकेट है वो एनओसी दे नहीं रहा है, आपने उसका सारा हिसाब भी कर दिया, ऐसे में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। एक एडवोकेट एक्ट होता है भाई, ठीक है, उसका सेक्शन होता है सेक्शन 35। जिस भी कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है, वहां की जो बार काउंसिल है, वहां पे आप उसका जो प्रधान होता है, उस प्रधान को आप इस सेक्शन के तहत में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैंने इस एडवोकेट का सारा हिसाब किताब कर दिया, फिर भी ये हमको एनओसी नहीं दे रहा है। तो वहां पे अगर आप उसकी शिकायत करते हैं तब वो आपको एनओसी दे देगा। लेकिन अगर आपने उसका हिसाब नहीं किया है और ऐसे में आपको लगा कि मैं उसके पैसे क्यों दूं, उसने मेरे केस पे कोई काम किया ही नहीं, या फिर वो तारीख पे तारीख ही तो ली उसने, और किया क्या है, वो तो फ्री के पैसे लूट रहा है, और आप ऐसे में चाहते हो कि नया एडवोकेट मैं हायर कर लूं। अब ऐसे में आप नया एडवोकेट कैसे हायर करेंगे? तो उसके लिए अगर आप एक्यूज हैं, पहली चीज तो आपके पास में राइट होता है आर्टिकल 22 आपके पसंद का अधिवक्ता करने का। आप किसी भी एडवोकेट को अपने पसंद का अधिवक्ता आप चुन सकते हो। पहले वाले ने आपका काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप इसके तहत में नया एडवोकेट आप हायर कर सकते हैं, आपके पास में पावर होती है। लेकिन फिर वही बात, कोर्ट में जाते ही कोर्ट कहेगी पहले वाले के एनओसी लेके आओ, फिर मैं इसका वकालतनामा लूंगी। अगर कोर्ट वहां पे नहीं उस आपके नए एडवोकेट का वकालतनामा एक्सेप्ट नहीं करती है, ऐसे में आप आर्टिकल 22 के तहत में आप एप्लीकेशन लिख लेना कि मेरे पास में पसंद का अधिवक्ता करने का अधिकार है, और मेरे अधिकार के तहत मेरे को मेरा जो अधिवक्ता पसंद वाला ये है, मैं इसको मेरे केस में हायर करना चाहता हूँ। पहले वाले के एनओसी आई है नहीं है ये, तो ऐसे में कोर्ट जो करती है, छोटी वाली कोर्ट करती है, क्या करती है, मोस्टली ऐसी एप्लीकेशन को ले लेती है। लेकिन अगर यहां से भी अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है कि नहीं नहीं हम तो बिना एनओसी नहीं लेंगे, यहाँ का रूल यही है, ऐसा भी कह देते हैं। लेकिन ऐसा जो रूल है ना एनओसी वाला, पहली चीज तो मैं बता देता हूं, ये एनओसी होती है ना, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। पर यह रूल जो वहां की एक यूनियन ने बनाई होती है कि दूसरे का वकालतनामा तभी लगेगा जब पहले वाले की एनओसी आएगी, सिर्फ उस एरिया का होता है, कोई ऐसा रूल फिक्स होता नहीं है। लेकिन अगर आपके आर्टिकल 22 के तहत में आप जो एप्लीकेशन देते हो कि मेरे पसंद का अधिवक्ता करने का मेरे पास में अधिकार है, मेरे को हायर नया एडवोकेट चाहिए तो चाहिए भाई, फिर भी अगर कोर्ट मना करती है, ऐसे में आप रिट लगा सकते हैं। हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हो कि मेरे को मेरी पसंद का अधिवक्ता करने का अधिकार है आर्टिकल 22 के तहत में, और मेरे को पिछला एडवोकेट जो है मैं ना तो उससे एनओसी ले रहा ना वो मेरे को दे रहा, जो भी है रफा दफा करो। ऐसे में आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर आप उसकी रिट लगाते हैं तो रिट के बाद आपको परमिशन मिल जाएगी। आपका चाहे पिछले वाला जो एडवोकेट है वो आपको एनओसी दे या ना दे, कोई मतलब नहीं है, आप नया एडवोकेट हायर कर सकते हैं अपने केस के लिए। आपको अपने पसंद का अधिवक्ता करने का अधिकार होता है। तो ऐसे बीच केस में अगर आपको किसी भी एडवोकेट को चेंज करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर वो जो आपका पहले जो एडवोकेट था वो आपको एनओसी दे रहा है तब तो अच्छी बात है, एनओसी लिया और एक एप्लीकेशन लगानी होती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, इसका क्या बोलते हैं काउंसिल हायर के लिए, और नया एडवोकेट आप चूज करो और चूज उसका वकालतनामा लगा दो, नया एडवोकेट हो गया हायर। लेकिन अगर पहले वाला एनओसी नहीं दे रहा तब आप ऐसे में क्या कर सकते हो, कार्रवाई कर सकते हो। तो बीच केस में अगर आपको अपना एडवोकेट चेंज करना है तो उसका प्रोसीजर
ये होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पहले वाला तो पैसे खा गया, क्या पता उसके बाद आने वाले भी उससे 100 शेयर निकले, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, बीच केस में भी आप फ्री में एडवोकेट कर सकते हैं। सरकारी एडवोकेट आपको मिल जाएगा बीच केस में भी। वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए ये वीडियो मैंने स्पेशल इसी बात के लिए आपको बना के दिया है। बीच केस में भी आप चाहे किसी भी मैटर के आरोपी हैं या आप पीड़ित हैं, आपको फ्री वकील मिलेगा। और अगर आप, बहुत सारे लोगों का तो ये मानना हो जाता है कि यार हमारा केस तो 5 साल से चल रहा है और लग रहा है कि आगे भी ऐसे ही चलेगा, तो एडवोकेट को क्यों पैसे दी, इससे अच्छा एक सरकारी वकील कर लेते हैं जब केस ऐसे ही चलना है। तो आप बीच केस में भी सरकारी वकील, फ्री में वकील आप ले सकते हैं। उसका सारा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। तो थैंक यू माय डियर। मैं उम्मीद करूंगा ये वाली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि बीच केस में आप बिना एनओसी लिए कैसे अधिवक्ता चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लीजिए। किसी भी टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको वीडियो बना के जरूर दे देंगे। हमसे संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे संपर्क सूत्र आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा, ग्रुप भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल जाएगी। थैंक यू माय डियर।